नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल धीरज सिंह क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ पार्ट 2 मैथ्स गणित, जिसमें मैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताता हूँ जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो है सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें मैं आपको आसान ट्रिक्स बतलाता हूँ। तो आइए देखते हैं प्रश्न 1। क्वेश्चन है, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुना है। ध्यान से समझिएगा प्रश्न को। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से, पिता की आयु दिया हुआ है, पुत्र की आयु का 7 गुना है। 5 वर्ष बाद उनके आयु का योग 50 वर्ष हो जाएगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको पुत्र की वर्तमान आयु पूछ रहा है। सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चंस को एक्स वाई ना मान करके यहाँ सीधे हम ऑप्शन से बनाएंगे, और ऑप्शन से बनाएंगे तो सेकंड से भी कम समय लगेगा। देखिए कैसे। पहला ऑप्शन हम लेते हैं 6 वर्ष। मान लीजिए 6 वर्ष अगर हम लेते हैं तो होगा, आयु है उसके पुत्र की आयु का कितना है, 7 गुना है। तो 6 गुने 7 अगर हम कर दें, 7 गुना, तो ये हो जाएगा 42 वर्ष। 5 वर्ष बाद बोल रहा है, तो 5 वर्ष बाद जो है पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, 6 + 5 11 साल। और पिता की आयु क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 + 42, तो ये हो जाएगा 5 + 42, ये हो जाएगा 47। अब ये दोनों का योग कर दे, अगर योग मतलब जोड़, तो दोनों का जब जोड़ दें तो ये हो जाएगा 58 वर्ष। लेकिन आना चाहिए कितना, 50 वर्ष हो जाए, ऐसा आना चाहिए। तो क्या ये ऑप्शन होगा? जी नहीं, इन दोनों को ऐड करने से 58 वर्ष आ रहा है। आइए चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 2 से। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं जरा हम। 5 वर्ष दिया हुआ है, 7 गुना करना है। 5 वर्ष दिया है, 7 गुना करना है, तो 5 गुने 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 35 वर्ष। 5 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा, आपको +5 कर दे तो ये हो जाएगा 40 वर्ष। अब जरा समझिएगा, तो ये 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 5 + 5 10। और इन दोनों का योग बोला है, योग कितना आना चाहिए, 50 वर्ष हो जाना चाहिए। तो योग अगर हम दोनों का जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 40 + 10 50। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। आई होप आप क्वेश्चन समझे होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन जो है हमेशा क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। किसी फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 520 है तथा स्त्री कर्मचारियों का औसत वेतन 420 है। यदि संपूर्ण औसत वेतन 500 हो तो पुरुष एवं स्त्रियों में अनुपात होगा। ऐसे प्रश्न में एक्स वाई मानेंगे तो बहुत लंबा जाएगा और समय ज़्यादा आपका लगेगा। ऐसे प्रश्न के लिए हम एलिगेशन रूल लगाते हैं, और एलिगेशन रूल में क्या समझते हैं वो जान लेते हैं। यहाँ औसत वेतन पुरुष कर्मचारियों का 520 है और औसत वेतन जो है स्त्री कर्मचारियों का 420 है, और दोनों का संपूर्ण का मतलब दोनों औरत और स्त्री और पुरुष दोनों कर्मचारियों का औसत 500 रुपया है। तो सबसे पहले हम एक तरफ लिखते हैं पुरुष और दूसरी तरफ लिखते हैं हम स्त्री। समझिएगा ध्यान से एलिगेशन रूल कैसे लगाते हैं। पुरुष है 520 और स्त्री में है 420, यही है। और बीच में हम लिखते हैं 500 है, तो ये बीच में हम लिखते हैं 500। एलिगेशन रूल में क्या करता है कि जब समझिएगा, इन दोनों में बीच में लिखें, और एलिगेशन रूल में 520 में 500 माइनस कर दे तो इधर कितना हो जाएगा, 20। और 420 में 500 माइनस कर दे तो इधर कितना हो जाएगा, 80। अब कुछ नहीं करना है, हो गया आपका आंसर। फिर से समझिएगा, एक तरफ पुरुष लिखा आपने, दूसरी तरफ स्त्री लिखा आपने। पुरुष का था 520, स्त्री का था 420। दोनों मिलाकर कितना है उसको बीच में लिखिए 500, और एलिगेशन में क्रॉस में ऐसे कर दीजिए, बीच में लिख के दोनों का माइनस कर दीजिए। 420 था 500 हो गया 80, 520 में 500 माइनस किया 20। अब दोनों का रेशियो देखिए 80 और 20 आ गया, यही। और देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है 80-20 अनुपात दिया हुआ है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये भी क्वेश्चन है, इसको टिक लगा लीजिएगा आप। एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। प्रतिवर्ष बोला है, कितने प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है बच्चों की। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो तो वर्ष 2006 में बच्चों की संख्या कितनी होगी। 2003 में देखिएगा, 2003 में बच्चों की जो संख्या था, 2003 वर्ष में बच्चों की संख्या कितना था, 2000 था आपको।
और बोल रहा है 10% की वृद्धि होती है, और 2006 का पूछ रहा है, यानी 3 साल का पूछ रहा है। 10% की वृद्धि हो तो मैंने बताया है आपको प्रतिशत का रूल, 10% का मतलब होता है 110/100। 10% की वृद्धि में 110%, वृद्धि में जितना प्रतिशत वृद्धि होगा उतना 100 में जोड़ देते हैं। तो 110/100 कितने साल तक हुआ है? 3 साल तक हुआ है। तो 3 साल तक कीजिए 110/100, 110/100, 100। अब ये 0 0 कैंसिल कर दीजिए, ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या आपका? 2 × 11 × 11 × 11। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 11 11 121, और 121 और 11, ये तीनों को करेंगे आप गुना तो ये हो जाएगा आपको 1331। 1331 और 1331 को 2 बार में 26 62। देखिए 26 62 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इस प्रश्न में एक और भी चीज आपसे कभी कभी पूछेगा। यहां पर तो वृद्धि पूछा था आपसे, इस प्रश्न में अगर आपसे वृद्धि की जगह आपसे पूछता कमी होती है तो ऐसे इसमें आपको करना क्या होता, 2000 का आप सीधा सीधी ये करते कि जहां आपने 110/100 किया था वहां 90/100 कर देते, और जितने साल का पूछा था उतने साल का आप फाइंड कर लेते। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 20 महिलाएं 100 मीटर लंबी सड़क 10 दिन में बना सकती है। कितनी महिलाएं हैं? 20 महिलाएं हैं, और सड़क की लंबाई कितना है? 100 मीटर लंबाई सड़क है। कितने दिनों में करती है? 10 दिन में बना सकती है। तो 10 महिलाएं 50 मीटर लंबी सड़क कितने दिन में बनाएंगी? इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला पहले भी क्वेश्चन में बताया हुआ है, M1D1 अपॉन W1 बराबर M2D2 अपॉन W2। M मतलब मैन, D मतलब डे, और वर्क W मतलब है आपका वर्क। अब जरा समझिएगा, M1 कितना है? 20 महिलाएं गुने, यहाँ पे D1 कितना है? कितने दिन में बनाती है? 10 दिन में बनाती है, अपॉन कितना काम है? 100। यहाँ पे काम क्या है? 100 मीटर लंबी सड़क बनाना है, तो वर्क क्या है? 100 बराबर M2 कितना है? कितनी महिलाएं यहाँ है? अगले बार 10। D2 पता है क्या? नहीं पता है, और वो कितना काम है? 50। ये 0 0, ये 0 0 कट गया, ये 0 कट गया, तो ये आपका हो जाएगा 2 बराबर D2 अपॉन 5, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये D2 बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि 10 दिन में ये पूरा काम करेगी। 10 दिन लगेगा 10 महिलाओं को 50 मीटर लंबी सड़क को बनाने में। आइए देखते हैं प्रश्न, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, ये जो क्वेश्चन है, एक व्यापारी 10 रुपए की 11 नारंगी के हिसाब से खरीदता है और 11 रुपए में 10 नारंगी के भाव से बेचता है। मुनाफे का प्रतिशत क्या है? ये आपको होमवर्क में करना है, और इसका आंसर जो है वो कमेंट में बताइएगा। किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के वीडियो वॉच करें, वहां पे इसकी आंसर आपको मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और ऐसे ही प्रश्न प्रतिदिन रात को 8 बजे आपको मिलते हैं हमारे चैनल पे, और सुबह में आपको 10 बजे GK GS में बहुत जल्द शुरू करने वाला हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ में आप तक पहुँचाता रहूँ।